एक बार फिर भारत ने दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक मंच पर अपनी मौजूदगी से सबको चौंका दिया है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हो रहा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। लेकिन कहानी सिर्फ एक सम्मेलन की नहीं, ये कहानी है उस नेता की जो जब मंच पर होता है तो पूरी दुनिया उसकी तरफ देखने लगती है। इस बार मंच पर ना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, ना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, पूरे आत्मविश्वास और दूरदर्शिता के साथ। और उनकी मौजूदगी ही इस ब्रिक्स समिट को भारत के लिए एक जबरदस्त कूटनीतिक अवसर में बदल देती है। सन 2009 में शुरू हुआ ब्रिक्स ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन के साथ। फिर 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा और अब 2024 में ईरान, यूएई, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया भी इसमें शामिल हो चुके हैं। अब यह संगठन 10 देशों का ऐसा ग्रुप बन चुका है जो सीधे सीधे अमेरिका और पश्चिमी देशों की मोनोपोली को चुनौती देता है। लेकिन इस बार सुर्खियों में 2 गैर मौजूद चेहरे हैं और एक मौजूद शख्सियत। सबसे पहले बात है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। वो इस समिट में मौजूद क्यों नहीं है? वजह चौंकाने वाली है। ब्राजील इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी का सदस्य है और आईसीसी ने पुतिन पर यूक्रेन युद्ध पर अपराधों को लेकर गिरफ्तारी का वारंट जारी कर रखा है। अगर पुतिन ब्राजील पहुंचते तो ब्राजील सरकार पर दबाव होता कि उन्हें गिरफ्तार कर दे, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संकट खड़ा कर देता। इसलिए रूस ने शांति का रास्ता चुना। पुतिन सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। अब आते हैं चीन पर, और यहाँ मामला और दिलचस्प है। शी जिनपिंग, जिन्होंने पिछले 1 दशक में शायद ही कोई बड़ा इंटरनेशनल इवेंट छोड़ा हो, लेकिन इस बार ब्रिक्स में नहीं आए। उनकी जगह भेजा गया था प्रधानमंत्री ली चियान को। आखिर क्यों? क्योंकि चीन की इकोनॉमी इस वक्त गहरे संकट से गुजर रही है। अमेरिका के साथ ट्रेड वार फिर से तेज हो चुका है और 9 जुलाई को खत्म हो रहे टैरिफ की डेडलाइन के बाद एक नई व्यापार जंग की शुरुआत हो सकती है। जिनपिंग फिलहाल फोकस कर रहे हैं अपने घरेलू संकटों को संभालने में। लेकिन जब दुनिया के 2 ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष पीछे हटे और एक देश पूरी ताकत से सामने आए, तो समझ लीजिए असली लीडर कौन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार ब्रिक्स सम्मेलन के अकेले सबसे बड़े लीडर है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठकें हुई और वहां उन्हें स्टेट सम्मान भी दिया गया। ये उस नेता का सम्मान है जो आज ग्लोबल पावर बैलेंस में सेंटर स्टेज पर खड़ा है। और अब असली सवाल, क्या ब्रिक्स लाएगा डॉलर पर सीधा वार? ब्रिक्स में सबसे लंबे समय से विचार चल रहा है, क्या एक साझा करेंसी लाई जाए ताकि डॉलर की निर्भरता को खत्म किया जा सके। खासकर रूस, ईरान और चीन जैसे देश जो अमेरिका के प्रतिबंधों से जूझ रहे हैं, वो चाहते हैं कि ग्लोबल ट्रेंड में डॉलर की जगह ब्रिक्स करेंसी इस्तेमाल हो। लेकिन यह उतना आसान नहीं है। अमेरिका को यह आइडिया रास नहीं आया। जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि अगर ब्रिक्स करेंसी आई तो वो 100% टैरिफ लगा देंगे। यानी फिलहाल साझा करेंसी एक सपना ही है, हकीकत नहीं। ब्रिक्स का विस्तार अब भी सवालों के घेरे में है। ईरान, यूएई, मिस्र जैसे देश जहां पश्चिम विरोधी माने जाते हैं, वहीं ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक और ग्रीन एजेंडा को सपोर्ट करने वाले देश हैं। ऐसे में इतना विरोधाभास भरे संगठनों को एकजुट रखना अपने आप में एक चैलेंज है। लेकिन भारत के पास एक ताकत है संतुलन बनाए रखने की। चीन हमेशा यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता रहेगा, लेकिन ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत की छवि एक भरोसेमंद, लोकतांत्रिक और विकासशील शक्ति के रूप में बन चुकी है। और जब बाकी दिग्गज पीछे हटे तो भारत ही आगे बढ़े, यही आज की हकीकत है। पीएम मोदी की मौजूदगी सिर्फ एक औपचारिक हिस्सा नहीं थी, वो इस मंच से दिशा दे रहे थे, स्थिरता दे रहे थे और एक ऐसी आवाज़ बनकर उभर रहे थे जिसे आज पूरी दुनिया सुन रही है। तो क्या भारत ब्रिक्स में अगली लीडरशिप के लिए तैयार है? क्या अब भारत सिर्फ एक सदस्य नहीं बल्कि उस मंच का धुरी बन चुका है जो भविष्य की वैश्विक राजनीति की दिशा ही बदल देगा?
आपका जवाब क्या है? हाँ या नहीं कमेंट करके बताइए। जय हिंद।